काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं कंट्री साइड में क्यों रहती हूँ, मैं लंदन में क्यों नहीं रहती हूँ। और इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगी। और मैं अभी बाहर बैठी हुई हूँ, ब्लू स्काई है जो कि यूके में बहुत रेयर है देखना। ओके, तो पहली चीज़ कंट्री साइड क्या होती है। तो कंट्री साइड जिनको नहीं पता है, वो बेसिकली जो आपकी मेन सिटी होती है जैसे लंदन, उसके बाहर के जो टाउन्स और विलेजेस होते हैं वो आपके कंट्री साइड में आते हैं। अब जब एक साल पहले नहीं, 4 साल पहले जब मैं यूके मूव हुई थी, तो मेरा जो गोल था वो यही था कि भाई मैं तो लंदन में रहूँगी। यूके जा रही हूँ तो लंदन में नहीं रहे तो क्या किया। सो जब मैं मूव हुई तो हमें एक बहुत अच्छा फ्लैट मिला, फुल्ली फर्निश था और बहुत ही अच्छी जगह पे था, हैमरस्मिथ, यू कैन गूगल इट। नाइस लोकेलिटी। इवन जो सोसाइटी थी जहाँ फ्लैट जिस उस सोसाइटी में था वो गेटेड कम्युनिटी थी। नाउ इन इंडिया इट्स वेरी कॉमन टू हैव गेटेड कम्युनिटी, बट इन यूके इट्स वेरी वेरी हाई प्रिविलेज टू हैव। सो बहुत अच्छा था, सब कुछ हम इंजॉय कर रहे थे, मैं इंजॉय कर रही थी और हम काफ़ी घूमते थे, एक्सप्लोर कर रहे थे यूके फर्स्ट ईयर में। बट धीरे धीरे विद टाइम क्या हुआ कि लंदन में वीकेंड्स पे हम कहीं पे भी जाते थे, बहुत भीड़ होती है। ऑब्वियसली इट्स अ मेन सिटी ऑफ यूके, टूरिस्ट प्लेस है, सब जगह बिजी हो गए। तो मैंने धीरे धीरे वीकेंड्स पे बाहर जाना ही बंद कर दिया था और मैं वीकेंड्स पे घर पे रहती थी। और अगर मुझे कभी बाहर जाना होता था ब्रंचिंग के लिए या कहीं पे भी, तो मैं वीकडेज़ पे प्लान करती थी, क्योंकि मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उसी बीच में क्या हुआ कि हम कंट्री साइड आए ऐसे घूमने और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। लाइक आई लव द स्लो पेस, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पे जो एक वो था ना कि आप यूके, रियल यूके की सेंस ले सकते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और 1 साल के बाद हमारा लंदन वाले अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला था। सो आई सेड ओके, लेट्स डू वन थिंग फॉर अ ईयर, लेट्स मूव टू कंट्री साइड, लेट्स सी वो भी लाइफ कैसी है। और मैं रिमोटली जॉब कर रही थी, हम रिमोटली जॉब कर रहे थे, तो हमें कम्यूट का भी कोई प्रॉब्लम था नहीं। एंड ऑल्सो यूके में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके जो मेन ब्रांड्स हैं जैसे ग्रॉसरी है, कॉफ़ी है, कपड़ों का है, वो सारा जो ये ब्रांड्स हैं, M&S, आपका टेस्को, ऑल दिस, ऊपर से नीचे तक अक्रॉस यूके सेम रहता है। तो अगर आप लंदन में हो, लंदन से बाहर हो, स्कॉटलैंड में हो, आपको सेम ब्रांड मिल जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ को दोबारा से रीप्लान नहीं करना पड़ता। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव टू कंट्री साइड। अब जब हम फर्स्ट टाइम कंट्री साइड, हमारा फर्स्ट डे था, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज मार्च और अप्रैल, जब विंटर्स जा चुकी होती है, स्प्रिंग हो रही होती है, तो सन काफ़ी 5-6 बजे जाके सनसेट होता है। और जब सनसेट हुआ और हम खड़े हुए थे बालकोनी में, इट वाज पिच ब्लैक, विच इज़ वेरी अपोजिट ऑफ लंदन, क्योंकि लंदन की नाइट लाइफ इज़ द बेस्ट। आपको हर जगह लाइट्स दिखेंगी, अच्छा चहल पहल दिखेगी एंड ऑल। बट यहाँ पे कंट्री साइड में एकदम सन्नाटा। एंड आई वॉज लाइक ओ शिट, मैंने कोई रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले लिया। बट विद टाइम एज अ ह्यूमन आई थिंक वी एडजस्ट, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने कंट्री साइड रहने का डिसाइड किया। स्लो पेस अच्छी लगी, ग्रीनरी अच्छी लगी। अब दूसरी चीज़ आती है कम्यूट का। तो यहाँ से कम्यूट की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रा बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ से 30 मिनट्स लगते हैं लंदन जाने में एक ट्रेन में। अब उसी बीच में क्या हुआ कि मेरा अमेज़ॉन में हो गया और अमेज़ॉन में ऑफिस जाना था। तो मैंने फिर से रिकैलकुलेट करा कि शैल आई मूव बैक टू लंदन और नॉट। अब उसके लिए हमने लंदन में घर चेक किए। तो लंदन में जो घर थे वो यहाँ से कंपेयर करके छोटे थे, रेंट ज़्यादा था और टाइम उतना ही लग रहा था जितना यहाँ से लग रहा था लंदन जाने में। तो जब भी मैं कुछ ऐसी सिचुएशन इवैल्यूएट करती हूँ तो मैं टाइम, मनी और स्पेस की बात करती हूँ। सो टाइम तो सेम लग रहा था, मनी येस मैं कंट्री साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर रही थी ट्रांसपोर्टेशन में, और स्पेस लंदन के घर छोटे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लंदन, न्यूयॉर्क, आप क्रॉस वर्ल्ड कहीं पे भी मेन सिटी देखोगे तो वहाँ पे स्पेस जो होंगी वो कम ही होगी एज़ कम्पेयर टू द कंट्री साइड, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी। तो एग्जांपल, जब मैं हैमरस्मिथ में थी, मैं बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रही थी और 1 बेडरूम घर था। जब मैं कंट्री साइड में रेंट पे रह रही थी तो 2 बेडरूम विद पार्किंग में बहुत कम रेंट पे कर रही थी। तो ये डिफरेंसेस आते हैं। तो टाइम सेम लग रहा था, स्पेस कम था अगर लंदन में मूव होती, और मनी मैं कंट्री साइड में थोड़ा ज़्यादा स्पेंड कर रही थी कम्यूट में, विच आई वॉज एब्सोल्युटली
फाइन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि मैं ऐसे घर में रहना चाहती हूँ या ऐसी जगह में रहना चाहती हूँ जहाँ मैं वापस आके रिलैक्स कर सकूँ और मैं बहुत अंदर से मोटिवेटेड हूँ वापस आने, अच्छा लगे मुझे घर वापस जाते, मैं वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहूँ, मैं वहाँ बैठ सकूँ। अब इसमें मेरी एक फ़िलॉसफी है कि जॉब जो है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं एक जॉब के अराउंड अपना घर और पूरी लाइफ डिज़ाइन करूँ, क्योंकि अगर कल मेरी वो जॉब चली जाएगी देन व्हाट आई एम गोना डू। तो मेरा ये था कि पहले घर को फिक्स करते हैं, उसको एज अ मेन सेंटर पॉइंट करते हैं और फिर उसके आसपास हम घर अपनी पूरी लाइफ को डिज़ाइन कर लेंगे। So this is the reason and this is why this is the whole story behind कि मैं कंट्री साइड में क्यों रह रही हूँ। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, देखिए हर इंसान क्या अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, अपनी लाइक्स अपनी डिसलाइक्स होते हैं, वो उसी से उनका एक पर्सोना बनता है, उनका कैरेक्टर नहीं बट हाँ पर्सोना और पर्सनालिटी बनती है। तो मुझको तो ये स्लो लाइफ चाहिए थी, मुझको कंट्री साइड अच्छी लगती है, मुझे अपना अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मुझको यहाँ पे लोकल लोगों से मिलना, उनके प्रोडक्ट्स ख़रीदने। यहाँ पे बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट रहते हैं जो उनकी छोटी छोटी बेकरीज़ हैं, उनकी छोटी छोटी शॉप्स हैं। कई वीकेंड्स पे वो छोटी छोटे मेक एंड शिफ्ट मार्केट्स लगाते हैं जहाँ पे मैं जाके उनसे बातें करती हूँ, उनसे सामान खरीदती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि लंदन या किसी सिटी में ऐसा नहीं होता है बट भीड़ वहाँ बहुत होती है। यहाँ पे कम लोग हैं तो ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। ऑल्सो मैं हूँ जिसको अपनी कंपनी इंजॉय करनी अच्छी लगती है। ऑल्सो आई हैव माई पार्टनर विद मी, माई हस्बैंड, तो मैं इतनी बोर भी नहीं होती हूँ। लेकिन अगर मैं 20s में होती तो शायद मैं कंट्री साइड मूव नहीं होती, क्योंकि 20s में आई वुड प्रेफर टू लिव एट अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, मैं फ्रेंड्स बना सकूँ, मैं हैंग आउट कर सकूँ, लाइफ को इंजॉय कर सकूँ। अभी मैं उस जोन में हूँ जहाँ पे आई वॉन्ट अ स्लो पेस लाइफ, मोर टाइम विद नेचर, मोर टाइम विद माई सेल्फ। तो इसलिए ये डिसीजंस लाइफ के चेंज होते रहते हैं विद फेज ऑफ योर लाइफ। अभी मुझे ये अच्छा लगा, 1 साल मैं लंदन में रही, मैंने पूरा लंदन एंजॉय किया, खूब नाइट लाइफ एंजॉय की, सब कुछ किया, खाना पीना, शॉपिंग वॉपिंग एवरीथिंग। अब मैं यहाँ पे हूँ कंट्री साइड में। जब भी मुझे लंदन में जाने का दिल करता है, ऑब्वियसली मैं अपने वर्क के लिए जाती हूँ, बट मुझे जब अपने फ्रेंड्स से हैंग आउट करने का दिल करता है, आई गो टू लंदन, आई स्पेंड टाइम विद देम और दे कम टू माई हाउस और आवर साइड, और हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो कनेक्टिविटी तो है। Might be after few years I would say no, now this countryside is not for me, I want to go back to the city life or I want to do something new. I don't know, these are the phases of life जिसमें आपके decisions change होते रहते हैं as per your age increase, your circumstances change and everything. So overall where I am standing right now, I enjoy my slow life. I enjoy कि sunset के बाद कुछ खास नहीं होता करने को। Yes, there are pubs, there are few places which are open where you can go as a community, you can hang out. Every weekend बहुत सारे community events होते हैं where we can go hang out. But this is what I love, this is what I enjoy. And right now I'm sitting in right now I'm sitting in a very nice place. पीछे यहाँ पे water lake है, so उसको मैं enjoy कर रही हूँ. Thank you.